लिटमस पेपर, इसकी सहायता से की सहायता से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, गुड़हल का फूल, कागज की कुछ पत्तियां चाहिए, स्ट्रिप और अम्ल और छाल पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कागज की ये पतली पतली पत्तियां रखी हुई हैं, इनको हमने चार्ट पेपर से काटा है। ठीक है, अब इसी पर हम बनाएंगे लिटमस पेपर यानी गुड़हल की पंखुड़ियों की सहायता से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गुड़हल की एक पंखुड़ी लेंगे और पंखुड़ी को इस स्ट्रिप के ऊपर रगड़ेंगे। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रिप हमारी तैयार होगी जो लिटमस पेपर की तरह काम करेगी। हमने पढ़ा है कि गुड़हल जो है वो अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी कलर देता है। अगर गुड़हल की पंखुड़ियों का रस निकाल करके हम अम्लीय विलयन में डालें तो उसको गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारीय विलयन में हरा कलर हो जाता है। तो अब ये जो पत्ती है, क्योंकि ये गुड़हल की पंखुड़ियों से बनी है, तो ये अम्लीय विलयन में गहरी गुलाबी हो जाएगी और क्षारीय विलयन में ये हरा कलर देगी। तो इस तरीके से अगर हम कोई विलयन ले रहे हैं और उसको उसमें ये डालने पर गहरी गुलाबी हो रही है, तो इसका मतलब कि वो फिर विलयन हमारा क्या है, अम्ल। और अगर उसमें डालने पर ये हरी हो जाती है तो फिर वो विलयन हमारा क्षार है। तो यहाँ पर अब भी हमारे पास ये देखो साइट्रिक अम्ल रखा हुआ है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा हुआ है। तो अब हमें मान लो ये नहीं पता है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार है, हमने घुमा दिया इस वजह से। अब हमें नहीं पता है कि किसमें अम्ल है किसमें क्षार है। अब हम इस स्ट्रिप को लेंगे और इस विलयन में डालेंगे। जैसे ही इसमें डालेंगे तो ये देखो क्या हो गया, गहरा गुलाबी कलर दे रहा है, गहरा गुलाबी कलर दे रहा है। इसका मतलब कि ये अम्ल है। तो देखो ये कौन सा अम्ल है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद में इसी स्ट्रिप का दूसरा सिरा लेते हैं और इसको इस वाले जो है विलयन में डालते हैं। इस विलयन में डालते ही ये हरा हो गया। ठीक है, यानी ये हरा है तो इसका मतलब क्षार है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है जो कि क्षार होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा स्ट्रिप तैयार हुई ये हमको बता रही है कि ये अम्ल है ये क्षार है। अम्लीय विलयन में डालने पर ये गहरी गुलाबी हो रही है और क्षारीय विलयन में डालने पर हरी हो रही है। तो ये एक तरीके से लिटमस पेपर की तरह कार्य करती है। तो गुड़हल के फूल से हम इस तरीके से जो है अपना खुद का लिटमस पेपर बना सकते हैं और घर पर भी हम जो है अम्ल और क्षार की पहचान इसके द्वारा कर सकते हैं। इसकी स्ट्रिप को बना करके हम काफ़ी समय तक रख भी सकते हैं। इसको जो है छाया में सुखा दो, सुखाने के बाद में इस तरीके का पैकेट बना लो। ठीक है, और पैकेट के अंदर जो है इसको हम काफ़ी समय तक रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ये देखो कुछ स्ट्रिप रखी हुई है जो करीब 2 महीने पुरानी है ये। ठीक है, अब इसके द्वारा भी हम लोग चेक करके देखते हैं। ये देखो अम्ल में डालने पर ये गुलाबी हो रही है और क्षार में डालने पर ये हमको हरा कलर दे रही है। तो इस तरीके से हम अपना खुद का लिटमस पेपर बना करके रख सकते हैं और घर पर भी अम्ल और क्षार की पहचान